नमस्कार, एसएमडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर मैं जितन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पहले यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट कराए थे हमने आपको। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कराई थी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए थे, वो हमने आपको कराए थे। आज हम आपको कराने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। आप यहां देखिएगा, ठीक है ना। विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम देखें, आप यहां समझना इन चीजों को कि विभाज्यता होती क्या है। जैसे यहां है 6 और हमने 6 को डिवाइड किया 2 से। हमने 6 को डिवाइड किया 2 से, तो जब हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये गया 3 टाइम्स। कितने बार गया? 3 बार। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 ही प्राप्त हो जाना है। बोलो क्लियर है? जैसे हमने यहां लिया 8 में भाग दिया हमने 4 का। कितने बार गया? 2 बार। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संख्या 8 ही प्राप्त होनी है, ठीक है ना। अब जैसे हमने 8 में भाग दिया 1 का। कितने बार गया? 8 बार। बोलो हाँ, 8 बार गया नहीं गया? 8 का 1 का गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगी। जब हम 1 में 8 का गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 8 1 8 गुणा करके हमें ये प्राप्त नहीं होगी। बोलो क्लियर? बात समझ में आई? तो जहां विभाज्यता डिवाइडेबल है कि जब संख्या पूरी पूरी वहां पर कट जाती है। तो हम आपको यही नियम है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको पहली बात पर। पहला पॉइंट यह है डिविजिबिलिटी रूल में, आप समझिए कि जो जीरो है, क्या है? जीरो। तो जीरो सभी संख्याओं से डिविजिबल है। जीरो 1 से 0 बार चला गया और जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ। 0 का हम भाग 4 में हम 0 का भाग देते हैं तो 0 में हम 4 का भाग देते हैं तो 0 बार चला गया। जब ये गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर? लेकिन जब 4 में हम 0 से भाग देंगे तो पता नहीं कितनी बार जाएगा। 0 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 0 से तो 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है? 4। तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। इसीलिए जब भी कभी हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनंत बार, इनफाइनाइट करते हैं। क्या करते हैं? इनफाइनाइट। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि जो 0 है, 0 इज डिविजिबल बाई 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स। जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स। 0 सभी नंबरों से डिविजिबल है, विभाजित है। बट ऑल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 0। ऑल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 0। लेकिन ऑल नंबर्स 0 से विभाजित नहीं है। ये पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट है कि ऑल numbers are divisible by 1, but all numbers divisible by 1। और जो सारे नंबर्स हैं वो कितने से? 1 से डिविजिबल है। सारे नंबर्स हैं कितने? 1 से डिविजिबल हैं, बट 1 हमेशा 1 से ही डिविजिबल है, ठीक है ना।
ये सारे नंबर्स हैं, यहां लिख देता हूं सारे नंबर्स, सारी संख्याएं किससे, एक से विभाजित हैं, एक से विभाजित हैं, लेकिन एक सिर्फ एक से ही विभाजित है, एक से ही विभाजित है। बोलो क्लियर, ये बात क्लियर हुई। तीसरा पॉइंट हम यहां लेके चलते हैं, ये समझो, ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, तीसरा पॉइंट हम यहां लेके चलते हैं। तीसरा पॉइंट हम यहां लेके चलते हैं 2। दो की बात है, तो कोई संख्या जिसका अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या पूरी 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है नहीं। यानी किसी भी संख्या का, किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से विभाजित है, यानी किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर है ना। जैसे 1 2 4 2 बाई 2, तो ये 2 से 2 कट रहा है, कट जाएगा ना, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 0 हो, यानी कुल मिलाकर जब 2 से लास्ट डिजिट कट जाता है तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है। तो अब यहां लिखना है इसी के साथ 4 का, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ये लिखना है 2 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो क्या कहेंगे कि लास्ट 2 डिजिट किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। सही है। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्लियर। अब यहां देखते हैं 2 का क्यू है 8, बोलो 8। तो यहां देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, बोलो लास्ट 3 डिजिट। क्लियर है ना। कितने देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, बोलो विभाज्य होगी। बोलो क्लियर है। और अगर जैसे ही देखेंगे हम 2 की पावर 4 तो कितना 16, तो यहां देखेंगे लास्ट 4 डिजिट, बोलो हाँ। और एजेंट जैसे ही चलता रहेगा, ये 2 की पावर 5 तो लास्ट 5 डिजिट, 2 की पावर 6 तो लास्ट 6 डिजिट। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा सिस्टमेटिक। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, 2 से अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, अंतिम 2 अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी, अंतिम अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अंक 4 अंक 16 से विभाजित तो संख्या 16 से विभाजित होगी। बोलो हाँ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। 2 का हो गया 4, अब देखो 3 का। यहां क्या करें, 3 का। 3 से कैसे पता करेंगे कोई संख्या विभाजित है या फिर नहीं है। तो हम यहां देखेंगे कि संख्या के अंकों का योग करेंगे। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या
3 से विभाज्य होगी। संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है नहीं। अब हम संख्या जैसे 1 2 3 6 9 बाई 3, तो ये देखेंगे कि 3 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 3 कट गया, 3 से ये कट गया, 3 सब पूरी विभाज्य है, यानी है विभाज्य, कट जाएगी, ठीक है नहीं। ऐसे ही देखेंगे 9 में भी यही रूल लगेगा कि योग सम, क्या सम, अगर सारे अंकों का, सारे डिजिटों का सम यानी योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। यही नियम इसमें लगेगा, उसके बाद यही नियम 27 में लगेगा। बोलो हाँ, डॉट 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 डॉट। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? 9 का भी यही रूल है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो देखिए जैसे मैं इस पर कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके लिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन, देखिए ना, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा रहे हैं हम इसमें। एक 9 अंकीय संख्या, ये है 9 अंकीय संख्या, यहां भी क्यू है, ठीक है ना। 9 अंकीय संख्या 36 से विभाज्य है तो अंडर रूट इसका मान क्या होगा? देखिए आप संख्या दी है 3 8 9 P 6 3 7 8 और Q, और किससे विभाजित है ये? 36 से। किससे विभाजित है? 36 से। तो हम यहां देखेंगे कि 36 को हम 6 कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लो, आसान सा रहेगा, 9 कर लेंगे और कर कितने 4 कर लेंगे। बोलो 9 चौक 36, ठीक है नहीं? क्लियर है ना? यानी 9 4 जा 36। अब देखते हैं हम, ठीक है नहीं। अब क्या देखेंगे कि 9 से विभाजिता का रूल देखेंगे। किससे? 9 से विभाजिता का रूल। और याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, 9 से विभाजिता का रूल ये है कि सब अंक, जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। यही रूल लगाएंगे। तो यहां हम देख लेते हैं, 9 का जब भाग देंगे उससे 9 से 9 कट जाएगा, चाहे तो जोड़ कर लो चाहे ऐसे काट दो। 6 और 3 9 से कट जाएगा। बोलो हाँ। और बचा आपका 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, 26 और 26 और 26 हो गया ना 26, यानी 26 बचा प्लस P बचा प्लस Q बचा। हाँ या ना? ठीक है। अब देखेंगे हम यहां, ये यूनिट डिजिट पे क्या है? Q है। बोलो हाँ। यूनिट डिजिट पे क्या है? Q है यूनिट डिजिट पे। जब यूनिट डिजिट पे Q है और 4 से दूसरा क्या है? 4 से। जब 4 से देखेंगे तो 4 का नियम ये है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बोलो क्लियर है? तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, ये हम ले, ठीक है। हमने यहां पर Q की जगह 0 लगा देंगे तो 80 हो गया, 4 से कट जाएगा। तो और ये कह रहा है कि जो Q है, यहां एक और चीज है, जो Q का मान है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है Q का जो वैल्यू है वो कितनी? 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है नहीं? तो अब ठीक है, तो 4 नहीं लगा सकते, तो फिर 5 नहीं लगा सकते, 6 से कटेगा नहीं, और 7 हम लगा नहीं सकते, 8 ही लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं? केवल 8। बोलो हाँ। कितना लगा सकते हैं? 8। तभी तो कट पाए, एक ही वैल्यू हो गई, क्योंकि देखो Q की जो वैल्यू है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 5 रख के 4 से कटेगा नहीं, 6 रख के भी नहीं कटेगा, 7 रख के भी नहीं कटेगा, 8 रख के कट जाएगा, 9 रख के भी नहीं कटेगा। इसीलिए एक ही वैल्यू निकली, कितनी? 8। जब Q की वैल्यू 8 हो गई, ये 26 है ही, 26 और 8 कितने हो गए? 26 और 8 34। कितने हो गए? 34। कितने हो गए? 34, 34। और 9 से भी चल रहा है, 9 से विभाजिता का नियम तो है ही साथ में, क्योंकि ऐड सारे कहां हुए थे। और जब 34 को कितना और जोड़ दें कि 9 से कट जाए,
तो 34 में हम जोड़ दें 2, कितना जोड़ दें 2, बोलो तो कितना हो जाएगा ये 10 36 और 9 चक 36 कट जाएगा, यानी P की वैल्यू हो गई 2 और Q की वैल्यू हो गई आपकी 8। तो अब लगाना है अंडर रूट में 11P प्लस 7Q, यही है। तो 11 इंटू P की वैल्यू है 2 और इंटू 7 इंटू 8, तो ये बचेगा 11 दूनी 22 और 7 8 56, कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर 78। समझ में आया होगा सबकी में। और ऑप्शन है 78, कोई ऑप्शन है लिख लेना, कोई दिया नहीं यहाँ पे, 78 ऑप्शन सही है, एक ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, अगर नहीं भी आए तो अगले सवाल पे चीजें और क्लियर हो जाएंगे बेटर तरीके से। देखते हैं, ये क्वेश्चन है, देखिए ये संख्या है 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 और y, ये संख्या है। और किससे विभाज्य है ये? 144 से विभाज्य है। बोलो क्लियर, 144 से विभाज्य है। तो ये हो जाएगा 16 और 9, क्योंकि हमने अभी 144 का नियम तो पढ़ा नहीं है, हमने तो यही पढ़ा था 16 का पढ़ा है और कितने का पढ़ा है 9 का पढ़ लिया है। ठीक है ना, और 9 का आसान होता है इसीलिए हम 9 का सबसे पहले लगा लेते हैं उसमें। ठीक है ना, अब देखते हैं 16 और 9, तो अब 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 9 से 9 कट गया, ये 9 से 9 कट गया, 5 और 5 10 और 8 18, ये कट जाएगा, 4 और 5 ये कट गया, बोलो 7 7 7 14 13 13 बचे, ये यहाँ पर 13 बचे, प्लस का बचा x और प्लस का बचा y। अब देखिए दूसरा है 16 से कटने के लिए ये 4 डिजिट किससे कटने चाहिए? 16 से कटने चाहिए, तो 16 का भाग इन पिछले लास्ट 4 डिजिट में दे देते हैं, 5 9 5 बाई, बोलो हाँ 5 9 5 बाई, 4 डिजिट है लास्ट के ये अंतिम। 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48 जहां जब किया तो यहां बचा 1, यहां बचा 1 और ये 15। ठीक है नहीं, अब 16 7 112 यहां हो गया, बचा कितना 3। अब ये क्या बाई आएगा, बोलो बाई तो ही आएगा। अब ये एक बात बताओ कि बाई की जगह हम क्या मान लें कि 16 से विभाजित तो हो जाए, बोलो क्लियर। तो बाई की जगह हम मान लेते हैं, अरे 3 तो है ही है, बाई की जगह मान लेते हैं हम 2, कितना मान लेते हैं 2, तो 16 से विभाजित 16 दूनी 32, कटेगा नहीं कटेगा, तो बाई की जगह हमने कितना मान लिया 2 मान लिया, तो बाई की वैल्यू हो गई 2 और 13 है ये, तो कितना हो गया 13 तो 15, तो x की वैल्यू कितनी माने कि 9 से कट जाए, x की वैल्यू यानी टोटल योग 15 हो चुका है, 15 हो चुका है, x की वैल्यू मान ले 3, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, तो ये हो गया x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू वो 3 और y की वैल्यू हो गई 2। बोलो क्लियर है। अब रखना किसमें बेटा, इसमें देखो ये अंडर रूट ये है, इसमें रखना है, तो अंडर रूट के अंदर 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 2, यानी ये हो गया अंडर रूट 6 प्लस 6 यानी इक्वल टू 12 इसके अंदर। बोलो हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये है इसका आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया होगा, कोशिश ऐसी की गई है आपको बहुत अच्छी से समझ में आए। देखिए आगे और एक और सवाल लेते हैं, बहुत बढ़िया, ये लो ये देखिए, यदि एक 9 अंकीय संख्या कितनी है, देखो इसको लिख लो ऐसे 9 8 5 m 3 6 7 8 n 72 से विभाजित है, किससे विभाजित है 72 72। तो 8 का भी हमने पढ़ लिया, और 8 का नियम क्या है कि जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8
जिस संख्या के अंतिम 8 अंक अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। दूसरा 9, अरे 8 ने 72, सही है ना, यानी 8 9 जा 72, तो 9, अरे अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। बोलो क्लियर है ना। तो यही देख लेते हैं हम किससे, यहाँ 9 इंटू किससे 8, बोलो क्लियर है। तो यहां देखते हैं भाई 9 से कटने के लिए, 9 से 9 कट गया, 3 और 6 9 से कट गया, बोलो हाँ। 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28, जब 28 यहां बचा प्लस m बचा, और ये अंतिम 3 अंक देख लो, अंतिम 3 अंक यानी किससे कटने चाहिए, ये 8 से, 7 8 9, तो 8 का भाग दे देते हैं हम, तो 8 9 जब 72 यहां हो गया 6। अब ये आएगा n, तो n की जगह हम कितना रख लें कि 8 का भाग चला जाए, तो भाई कितना रख लें बताइए आप, 8 8 64 होता है, बोलो 4 रख लिया, क्लियर है ना। बाकी 5 रखेंगे नहीं जाएगा, 6 रखेंगे नहीं जाएगा, 7 रखेंगे नहीं जाएगा, 8 रखेंगे नहीं जाएगा, 9 रखेंगे नहीं जाएगा, रख सकते हैं हम 0 से 9 तक, डिजिट ही तो रख सकते हैं। तो 4 रख लिया हमने, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये 8 8 64 चला जाएगा ना, हाँ, तो 4 हो गई किसकी वैल्यू, n की, जहां n था तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो 28 प्लस m प्लस 4। अब एक बात समझिए कि 28 और 4 कितने हो गए 32, 32, और 9 से कटने के लिए चाहिए 36 36, तो m की वैल्यू कितनी मान लें हम 4, अरे तभी तो हो गई 28 और 4 32 36, तो m की वैल्यू भी 4 हो गई और n की वैल्यू भी 4 हो गई, बोलो क्लियर। n की वैल्यू भी 4 हो गई और n की वैल्यू भी 4 हो गई। अब ये हम कहां पुट कर दें, इसमें देखो 4 इंटू एम कितना है 4, माइनस 3 इंटू एन कितना है 4, 4 चौक 16 और 4 दिया 12, बचेगा कितना 4, यही इसका आंसर है, बोलो ठीक है ना, समझ में आया होगा। चलिए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों पर चलते हैं आगे बढ़ते हुए। ये है संख्या, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 9 7 6 5 A 4 B, क्लियर। संख्या में a और b की कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 18 से विभाज्य है, किससे विभाज्य 18। तो 18 का तो हमने रूल बताया नहीं, और रूल अगर बताया है तो फिर 9 और 2 का भी बताया है कि 9 दूनी 8, अरे 9 2 जा 18 हो गया। तो हम 8 से कटने के लिए हम क्या करते हैं कि 9 कट गया, 5 और 4 कट गया, 8 और 7 15 हो गए, 15 और 6 21 हो गए, 21 प्लस a प्लस b की जगह हम कितना मान लें, अरे 2 से कटने के लिए हम 2 भी मान सकते हैं, b की जगह हम क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 6 8, ठीक है। जब हम b की जगह 0 मानेंगे 0 और यहां पर 21 में भाग दे, जब इधर देखो ऐसा यहाँ 21 ही तो बचे, 9 का भाग देंगे तो 9 दूने 18, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, ऐसे लिख लो, क्योंकि 21 था ना और 21 में 9 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचा 3 बच गया, क्लियर है ना। तो हमने 3 यहां लिख दिया, ठीक है। अब हम जब 0 यहां मानेंगे तो 3 हो गया, तो a की जगह हमें कितना मानना पड़ेगा 6, तो एक ऑप्शन बचा 6,0 या 0,6, ठीक है ना। फिर जब हम 2 मानेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा, इसके साथ इसको जो चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा हट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आज इतने सवाल कराए तो इन क्वेश्चनों को आप समझिएगा, ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों को आप समझें, और हमने 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 4 8 और उसके बाद 16
और उसके बाद हमने 3 और 9 27 के इतने कराए और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराए। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप करिएगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम पुनः आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आपके बीच, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे कि आपका 1 से 2 नंबर ये आपके कंफर्म हो जाए, ठीक है। बाकी जो वीडियो है पहले की, आप हमारा जो लिंक होगा उसमें दी हुई होंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। सारी वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।